प्रिय बच्चों नमस्कार। कक्षा 8 अध्याय 2 पानी और पुल, इस पाठ के विषय में आपको बताती हूँ। पानी और पुल ये शीर्षक है, पाठ है। पहले लेखक के विषय में बताती हूँ। लेखक का नाम डॉक्टर महीप सिंह, जन्म 15 अगस्त 1930, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम बीरान कौर, पिता का नाम मूल सिंह था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर से हुई और कानपुर में ही डीएवी कॉलेज से इन्होंने एमए और आगरा विश्वविद्यालय से पीएचडी की। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, स्तंभ और पत्रकार थे। सन 1900 में इन्हें भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया। इनकी रचनाएं सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, एक लड़की की शोभा, घिराव, ये भी नहीं जानते अभी शेष हैं, कुछ सोचा और कुछ समझा आदि हैं। इनके पिताजी सराय आलमगीर, जिला गुजरात, पश्चिमी पाकिस्तान के रहने वाले थे। जब हमारे देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, तो हिंदू मुस्लिम छिड़ गई। ये वहाँ से आकर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आकर एक छोटे से गांव में बस गए थे। इन्होंने लगभग 125 कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। दिल्ली के अलावा इन्होंने देश विदेश में भी अध्यापन कार्य किया। इनकी मृत्यु 2015 में गुड़गांव में हो गई थी। अब इस कहानी के विषय में आपको आगे बताते हैं। एक बार लेखक लाहौर में पंजे साहब के दर्शन करने के लिए यात्रा पर जा रहे थे और जैसे ही साथ में इनकी माता थी और इनके एक दूर के रिलेशन के मामा जी थे। जब ये लाहौर के निकट, यानी जहाँ के निवासी थे, उस स्टेशन पर पहुँचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले उस स्टेशन पर जो घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं के बारे में इन्हें याद आ गई और याद आते ही उन घटनाओं के बारे में सोचने लगे। कहने लगे, उस घटना को जब हम उस स्टेशन पर पहुँचे तो उस घटना को याद करके मेरा जो मन था वो कांपने लगा। इन्होंने अपनी माताजी को देखा। माताजी भी उस घटना से बहुत अस्वस्थ थीं और इस प्रकार से सोचने लगे। शाम हो गई। शाम होते ही होते इनकी माताजी ने एक पोटली निकाली, खाने का सामान बंधा हुआ था। माताजी से बोले, मामा ने भी खाया और खाने के बाद कहने लगे, अब सब लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन्हें नींद आ गई। इनकी माताजी ने पूछा कि बेटा, सराही स्टेशन कितनी दूर है और क्या सराही स्टेशन पर ये गाड़ी रुकेगी? तो ये कहने लगे, नहीं, पता नहीं कुछ। ये एक पुस्तक पढ़ रहे थे लेखक। तो बोले, क्या नाम? इन्होंने कुछ पता नहीं। तो बोले, तुम्हें क्या पता है? बोले, आपको अपनी इस गांव की रहने वाली थी तो उन्हें अपने गांव के बारे में याद आ रही थी। तो उन्होंने कहा, पहले तो तुमने इसके विषय में पहले भी कुछ नहीं सोचा था। इस प्रकार से कहते हुए सराही स्टेशन आया और सराही स्टेशन पे लोग आवाज़ दे रहे थे, अरे कोई भाई सराही का रहने वाला है, सराही का रहने वाला है। तो लेखक की नींद खुली। इन्होंने कहा, अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं सराही का रहने वाला हूँ। तो बोले, आप सराही के रहने वाले? इस प्रकार से जब इन्होंने कहा मैं सराही का रहने वाला हूँ,
तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, कोलाहल होने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं। आप सराही के रहने वाले हो? आप सराही के रहने वाले हो? लेखक ने, हाँ मैं सराही का रहने वाला हूँ। आप किसके घर से, आप किसके घर से रहने वाले हो? इन्होंने अपने पिताजी का नाम बताया कि मूलचंद, मूल सिंह के यहाँ का रहने वाला हूँ। मूल सिंह का व्यवहार इतना अच्छा था कि लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे। ये बात सुनकर, लेखक की बात सुनी, सभी आदमी इनसे हाथ मिलाने लगे। लेखक ने अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ हैं। बोले, आप मूल सिंह की बीवी हो? लेखक बोला, हाँ। इस प्रकार सुनते हुए लोगों के हाथ में जो बादाम काजू की जो पोटलियाँ थीं, इनके व्यवहार से, इनके पिताजी के व्यवहार को देखते हुए उपहार देने लगे। उपहार देते देते लेखक जिस सीट पर बैठे हुए थे वो भर गई। इस प्रकार से जब गाड़ी छूटने को थी तो गार्ड ने जैसे ही सीटी बजाई, कुछ यात्री दौड़े, उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि अभी रोको, अभी रोको, ये बीवी इसी गांव की रहने वाली है। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने गार्ड की सीटी ले ली। इस प्रकार से गाड़ी को रोक लिया। फिर बहुत देर तक लेखक से हर बात, उनके परिवार के कुशल क्षेम पूछा। फिर बोले कि आप मूल सिंह को क्यों नहीं लाई पंजे साहब की दर्शन करने के लिए? धीरे से उनकी बीवी ने कहा कि वो तो नहीं रहे हैं। अरे वो नहीं रहे हैं तो कुछ देर तक उस जन समुदाय को बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। ये सोचते हुए फिर उनके बेटे से पूछा कि आपके चाचा जी सही हैं, उनको मेरा, इस प्रकार से उनको मेरा सलाम कहना, और तरह तरह की बातें करते हुए गाड़ी धीरे से चलती। लोगों की भीड़ उस गाड़ी के डिब्बे के साथ साथ बढ़ती जा रही थी और एक दूसरे को सलाम करते हुए जा रहे थे। लेखक की माँ हाथ जोड़े, सिर से दुपट्टा डाले हुए सबको हाथ जोड़ के विनती कर रही थी और वो भीड़ कहती जा रही थी कि आपको अपने गांव की याद आ रही होगी, परजाई आप वापस आ जाओ। यानी लेखक की बीवी उसी गांव की रहने वाली थी, इसलिए उसको परजाई मतलब भाभी कह करके संबोधित कर रहे थे, परजाई आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। इस तरह से इनकी यात्रा पूर्ण हुई। बच्चों, आगे का कार्य हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। धन्यवाद।